अच्छा, तो आप डॉक्टर ईरान मनीष से मिले। शुक्र है खुदा का। हम इसलिए ऐसा चाह रहे थे कि वो लोग ये समझे कि आप और मिनिस्ट्री इस प्रोजेक्ट से नाउम्मीद हो गए हैं। और हाँ, ये भी डॉक्टर ईरान मनीष की कामयाबी के लिए है। इस तरह अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना भी चाहेगा तो प्रोजेक्ट फेल होने की वजह से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। नहीं डॉक्टर सदरा, नहीं। वो खुद भी ना समझने पाए कि हम लोग उन्हें कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे डॉक्टर कामयाब से जमानत के पैसों के लिए बात हो गई है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। सलाम, दरवाजा क्यों खुला हुआ है? सलाम। ये कौन साहब हैं? ये यहाँ घर खरीदने आए हैं। क्या? आखिर इनको किसने अंदर आने दिया? कानून। घर अच्छा है, पुराना है मगर मजबूत है। माफ कीजिए, ऊपर वाला फ्लोर देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए। शुक्रिया। तो ठीक है, मुबारक हो आपको। शुक्रिया आपका। मिलते रहिएगा हातिफ साहब। जी जरूर। आपसे मिलके मुझे बेहद खुशी हुई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। सलाम। 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 मैं सुबह से नहीं था तो कोई बात हुई क्या? तुम्हारा मतलब है कि तुम कुछ नहीं जानते? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि सुबह घर खरीदने वाले आए थे। जलायर ने अपना काम कर दिया है। मुझे लगता था कि यही होगा। महदी, आखिर हम लोगों का क्या होगा? हेलो। हेलो, सलाम, कामयाब बोल रहा हूँ। सलाम कामयाब साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मायदा से काम था क्या? दरअसल अली अपनी माँ से बात करना चाह रहा था। ठीक है, अभी बुलाता हूँ, 1 मिनट। हाँ। मायदा, तुम्हारे लिए फोन आया है। कौन है? अली। हेलो, शुक्रिया। सलाम मेरे बेटे। कैसे बताऊं बेटा, तुम्हारी कितनी याद आती है। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तुम्हें आके ले जाऊंगी, घुमाऊंगी, फिराऊंगी। क्या हुआ? तुम इस वक्त कहाँ हो? ठीक है मेरे बेटे, मैं आऊंगी, तुमसे मिलने आऊंगी। अपना ख्याल रखना। सलाम। सलाम। एक्सक्यूज मी, वो दरअसल मुझे अम्मी मेरे लाल, तुम्हारे लिए दिल कितना परेशान था। सुनो बेटा, कैसे हो तुम? बताओ ना, चलो ना। सलाम। सलाम। अच्छा किया तुम आ गई। अली तुम्हें बहुत याद कर रहा था। क्या कुछ देर के लिए अंदर आ सकती हो?
ठीक है अली, तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। अली का ध्यान रखना प्लीज। आओ शाबाश, मेरे पास आओ। कैसे हो, ठीक हो ना? सलाम डॉक्टर साहिबा। आप? ये मिस्टर हातिफ हैं। हाँ, मैं इन्हें पहचानती हूँ। ये वो हैं जिन्होंने हमारा घर खरीदा था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये यहाँ क्या कर रहे हैं। हातिफ साहब मेरे पार्टनर हैं। आपके पार्टनर? यानी आपके पार्टनर ने मेरा घर खरीदा है? नहीं, तुम्हारा घर मैंने खरीदा है। आपने? मुझे बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? बैठो, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं न खरीदता तो कोई अजनबी से खरीद लेता। ये घर तुम्हारी सैलरी के बदले में तुम्हें ही लौटा दिया जाएगा। अगर तुम हमारे साथ काम करोगी तो फिर से तुम इसकी मालिक बन सकती हो। अगर मैं ना करूं तो? मैं तुम्हारे बाबा के घर का मालिक हूं। जब पैसे दे दोगी वापस मिल जाएगा। वाह, आप भी बहुत अच्छे प्लान बना लेते हैं डॉक्टर सुहेल कामयाब। यानी मैं इतना मजबूर हो जाऊं कि मैं आपके साथ कोऑपरेट करूं? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें पूरा हक है। तुम इसे कबूल भी कर सकती हो और नहीं भी कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी। बहुत मौका परस्त हैं। हो सकता है, मगर ये तुम्हारे लिए भी एक अच्छा मौका है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। देखो, बुरे ख्याल मत पालो। मैं इस काम में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हें खुद भी इस प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू के बारे में नहीं पता है। हम आपस में एक एग्रीमेंट करके पार्टनर हो जाएंगे। तुम काम करोगी और मैं पैसा लगाऊंगा। क्या कहती हो तुम, मंजूर है? मैं आजकल ठीक हालात में नहीं हूं। कोर्ट की डेट भी नजदीक है। अगर मैं ये केस हार गई तो क्या होगा? मैंने आपके केस के बारे में कुछ बातें पता लगाई हैं। अभी हमारे पास थोड़ा वक्त है। और हाँ, मैं एक बहुत अच्छे वकील को जानता हूं। हम आपके केस को उनके हवाले कर सकते हैं। यकीन करें, वो सब कुछ सॉल्व कर देगा। हमें सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहिए। इस प्रोजेक्ट को हाथ से नहीं जाने देना है। क्या ख्याल है तुम्हारा? एक शर्त है। अगर किसी भी वजह से हम लोगों का प्रोजेक्ट कंटिन्यू ना हो सका तो भी मेरे सारे राइट्स महफूज रहेंगे। मैं चाहती हूं बिल्कुल ऐसा ही एग्रीमेंट में भी तफसील से लिखा जाए। ओके, मैं समझ रहा हूं। ये सब कुछ इसलिए कि तुम्हारे साथ पिछली ड्रग्स कंपनी में जो कुछ हुआ। ठीक है, ये भी एग्रीमेंट में लिख दिया जाएगा। अली कैसा है? अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। सुहेल अब कैसे हैं? तुम्हारा मामला आखिर हल हो ही गया। मैं अली को देखने गई थी और देख आई। हाँ, मैं जानती हूँ। मेरा मतलब वो पैसों वाले मामले से है। मैंने उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। अच्छा किया जो कुछ नहीं कहा। उसने कौन सा एहसान किया है? मायदा, मेरी बात सुनो। सोहेल ने किसी काम के बारे में बात की तुमसे? क्योंकि वो हर काम में कोई ना कोई दखल रखता है। तुम मेरे रोजगार की फिक्र मत करो। मेरे पास कुछ अच्छे प्रपोजल्स हैं, उनके बारे में मैं सोच रही हूँ। हेलो हेलो, कौन? माइदा, हाँ, तुम्हारे लिए एक गाड़ी आई है। मैं जानती हूँ, जाने की तैयारी में हूँ। कहाँ जा रही हो? फिलहाल मेरे लिए दुआ करो। आइए बैठिए।
कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं डॉक्टर कामयाब से अभी मिल सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल इस तरह। शुक्रिया। शुक्रिया। तशरीफ ले आइए। सलाम। 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 खुश आमदीद। आइए तशरीफ रखिए। बेहतर होगा हम वक्त ख़राब ना करें। बिल्कुल सही कहा। कहाँ से बात शुरू करें? लैब में मैं देखना चाहती हूँ कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी। जी ज़रूर। ये है हमारी लैब। अगर कोई और मशीन या कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो मुझे बता देना, मैं उसे मंगवा दूंगा। और अपने साथ काम करने वाली टीम के लिए जिसे कहोगी मैं उसे बुलवा लूंगा, ठीक है? मैं ये काम खुद कर लूँगी, आप सिर्फ उनकी शर्तों को मान लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। खाली वक्त में ज़रा इक्विपमेंट्स को देख लेना, इस हॉल के भी और दूसरे के भी, अच्छी तरह से। शुक्रिया। प्लीज डॉक्टर साहब, जरा रजा का फोन रिसीव कर लीजिए। डॉक्टर ईरान मनीष है, क्या मैं उठा लूं? हेलो हेलो, यहाँ नेटवर्क सही नहीं आ रहा है, मैं बाहर आता हूँ। कौन है? मेरे पुराने दोस्त हैं। सलाम डॉक्टर, आप आज़ाद हो गई? हाँ, जमानत पे। बहरहाल आपको मुबारक हो। शुक्रिया। सुनो रजा, ज़्यादा टाइम नहीं है, बस इतना सुन लो कि मैंने एक बहुत बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ले ली है। प्रोजेक्ट? बहुत अच्छे। काम क्या है? एक ऐसा काम है जो तुम्हारे लिए बहुत मुनासिब है। कहाँ? एक बिल्कुल एडवांस लैब है। मुझे अफसोस है कि मैं किसी भी तरह इसे कबूल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट अक्सर फंसाने वाले होते हैं और मुझे अब टेंशन में पड़ने की ख्वाहिश नहीं है। अब तक जो भी हुआ वो सब भी तो काम के लिए ही था डॉक्टर एहसान। मुश्किल यही है कि काम के अलावा भी कुछ चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है और हर प्रोजेक्ट का एक मैनेजर होता है और वो जो कहे वो करना पड़ता है, चाहे वो बकवास ही क्यों ना हो। हम लोग तो बस एक्टर हैं, डायरेक्टर कोई और होता है। बहरहाल मैंने जो प्रोजेक्ट लिया है उसमें तुमसे मिलने वाली हेल्प के बारे में बहुत सोचा है। देखिए डॉक्टर मायदम, मैं यहाँ एक अच्छी पोजीशन पर हूँ और आप मुझे इसे ख़राब करने के लिए ना कहें तो अच्छा है। यानी तुम इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते? नहीं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरी बात समझ रही हैं। ठीक है, जहाँ भी रहो कामयाब रहो। मैं भी आपके लिए यही दुआ करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमारे इस प्लान को देखते हुए हमें यकीन है कि ये लैब हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो आपको लैब कैसी लगी? सचमुच आपकी लैब बहुत अच्छी है। खुशी हुई आपसे सुनकर। हाँ, जिसे मैं अपनी टीम में ज़रूरी समझती थी वो यहाँ आने के लिए राज़ी नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये काम मुझ पर छोड़ दो। क्या नाम है उनका? डॉक्टर एहसान। रज़ा एहसान? हाँ, हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो वो काम का आदमी है। तुमने उससे बात करके काम ज़रा मुश्किल कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे ज़रूर ले आऊँगा, फिक्र मत करो। हालात को देखते हुए मुझे तो उनका यहाँ आना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं,
मैं अपनी कोशिश करके देख लेता हूं। सलाम। सलाम। डॉक्टर जलायर ने मुझे बुलाया है। जी हाँ, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आइए डॉक्टर तारमी, बात यह है कि मैंने आपसे कुछ बातें करने के लिए आपको बुलाया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बातों से किसी भी तरह की गलतफहमी का शिकार ना होने पाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं होगी। बस जरा सी फिक्र हो रही थी, कहीं कोई बात हो गई क्या? देखिए, असल में ये डॉक्टर ईरान मनीष और डॉक्टर एहसान के ताल्लुकात मुझे कुछ फिक्र में डाल रहे हैं। मैं और कंपनी के सब शेयर होल्डर्स डॉक्टर ईरान मनीष के बारे में सही राय नहीं रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी उलझन का सबब समझ रही हैं डॉक्टर तारमी। सच बात तो यह है कि मैं भी फिक्रमंद हूँ। पता नहीं क्यों डॉक्टर ईरान मनीष एहसान को फोन करती हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी भी तरह इस ताल्लुकात को आगे न बढ़ने दूं। नहीं चाहती हूं कि यहां से मिली एक अच्छी खासी काम की पोजीशन को खो बैठूं। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि डॉक्टर एहसान कोई ऐसी गलती करें जिससे उनकी जिंदगी पर असर पड़े और साथ ही उनके करियर पर भी। अगर मैं इस बारे में कुछ भी कर सकता हूं तो आप बताइए मुझे। शुक्रिया आपका। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि रजा यानी डॉक्टर एहसान के ताल्लुकात ईरान मनीष से खत्म हो जाएं। देखिए, अगर आप चाहें तो डॉक्टर एहसान को मैं जल्द ही डेप्यूटेशन पर बाहर भेज सकता हूं। अगर ऐसा हो जाए कि डॉक्टर एहसान कुछ दिनों के लिए फौरन चले जाएं, तो फिक्र की कोई बात नहीं होगी। जी हाँ, इस तरह फिक्र वाली बात खत्म हो जाएगी। जलायर को तुमसे क्या काम था? डॉक्टर ईरान मनीष का फोन आया था। एक और प्रोजेक्ट के लिए कह रही थी जिसे मैंने बिल्कुल कबूल नहीं किया है। मैं नहीं चाहता कि यहां मिली पोजीशन को ठुकरा दूं। इस बारे में तुम क्या कहती हो? अच्छा जवाब दिया तुमने, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने सही फैसला किया है। नहीं रजा, तुमने जिंदगी का बेहतरीन फैसला किया है। देखो, प्लीज ईरान मनीष को भूल जाओ। हम अपने बारे में सोचें, अपने मुस्तकबिल के बारे में। अभी तुम डॉक्टर जलायर के पास जाओ, उन्हें तुमसे कुछ काम है। तुम्हें पता है क्या काम है? सर, अभी उसका वक्त तो नहीं हुआ है। आपने कहा था अगर हुआ तो 4-5 महीने के बाद। अगर मैं तुमसे कहूं कि इसी हफ्ते, तो तुम तैयार नहीं हो? मैं काम के लिए हमेशा तैयार हूं सर। तो अपना काम अंजाम दे लो, क्योंकि हो सकता है कुछ ही दिनों में तुम्हें जाना पड़े। ओके। बस एक बात थी, काश आप मुझे अकेले ना भेजते। यानी डॉक्टर तारिमी भी मेरे साथ जाती तो बहुत अच्छा रहता। क्या ऐसा हो सकता है सर? जो एक्सपर्ट्स वहां भेजे जा रहे हैं उनका बायोडेटा कई महीने पहले वहां पहुंच चुका है। फिर भी मैं देखता हूं अगर मैं इस बारे में कुछ कर सकूं तो। शुक्रिया। अरे डॉक्टर। जी सर। कुछ नहीं। ओके सर। क्या हुआ? जिस रिफ्रेशर के बारे में मुझसे पहले बात की, उसी पर मुझे विलायत भेजना चाहते हैं।
ये मैं जानती थी। तुम जानती थी? फिर मुझे क्यों नहीं बताया? मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। मगर मैंने कहा कि तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। ये क्या बात हुई? और हाँ, ये तुम्हारे लिए है। क्या है ये? गेटकीपर दे गया है। देखो, तुम्हारी समझ में कुछ आता है क्या ये? जनाब डॉक्टर एहसान, आपको आज शाम नीचे दिए गए एड्रेस पर ठीक 8 बजे रात में एक डिनर और कुछ दोस्ताना बातों के लिए इनवाइट किया जाता है। तशरीफ जरूर लाइएगा। किसने बुलाया है? कुछ नहीं लिखा है। किसी को ढूंढ रहे हैं आप? मुझे बुलाया गया है। आप डॉक्टर एहसान हैं? आइए मेरे साथ। आप हैं जनाब? शुक्रिया। कोई बात नहीं। जनाब डॉक्टर एहसान? जी मैं ही हूँ। मेरा नाम हातिफ है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। जनाब तशरीफ रखिए। शुक्रिया। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं? आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना मशहूर आदमी हो गया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ आपसे। शायद दोस्ती का मेरा ये तरीका बहुत अच्छा ना हो, लेकिन मैंने सोचा ऐसे ही ठीक है। अच्छा, तो मुझसे क्या चाहते हैं आप? जल्दी जाना है आपको? नहीं, प्लीज़, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मेरे बारे में कोई गलत फहमी हुई है। आप डॉक्टर एहसान हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी सेकंड पोजीशन आई थी और हाई रैंक के साथ तेहरान यूनिवर्सिटी से फार्मेसी की पढ़ाई की है, और उसी वक्त से कुछ बड़े फार्मेसी के प्रोजेक्ट में आप बेहतर काम कर चुके हैं, जिसमें आखिरी वाले प्रोजेक्ट के अलावा बाकी सब में कामयाब रहे हैं। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इतना सब आपको कैसे पता चला? मेरी एक पेशकश है आपके लिए। पेशकश? किस तरह की? पार्टनरशिप ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। एक दवा बनाने के लिए। कैसी दवा? कैसी दवा, इसकी क्या अहमियत है? एक ऐसी ख़ास दवा एक ख़ास बीमारी के लिए। लेकिन मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि मैं किस दवा के लिए काम कर रहा हूँ। एक स्ट्रैटेजिक मेडिसिन है जिस पर हम लोग काम करना चाहते हैं। सिर्फ अमेरिका उसको बनाता है। आजकल वो बहुत महंगी है, लेकिन हम लोग उसको यहाँ बना लें तो कीमत ज़रूर घट जाएगी। बहुत अहम काम है ये। क्या नाम है उसका? शायद मैं उसका एक्सपर्ट ना हूँ। आप उसके एक्सपर्ट हैं, इसीलिए आज यहाँ हैं। हाँ, कुछ लोग और भी हैं आपके अलावा। डॉक्टर एहतेशामी, डॉक्टर नाजिमी, डॉक्टर सफरियों। यकीनन आप इनमें से कुछ को जानते ही होंगे। जी जानता हूँ। अच्छे लोग जमा किए हैं। आप काम को लेकर काफ़ी सीरियस है। जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा सीरियस। शायद आपसे कहना ठीक ना हो, लेकिन फिर भी कह देता हूँ, इन सब में आप सबसे बेहतर हैं और मैं आपके डिमांड्स को सुनना चाहता हूँ। तो क्या आप बताएंगे मुझे अपनी डिमांड्स और शर्तें भी? बताइए ना। देखिए, मैं अभी एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ और वहाँ बहुत खुश भी हूँ। आपकी तजवीज़ के लिए मेरी बहुत सख्त शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं आपकी? मुझे नहीं लगता आप मानेंगे। ठीक है, आप कहिए तो सही, हम उस पर गौर करते हैं। मुझे बहुत हाई सैलरी चाहिए। मसलन कितनी? मुझे आजकल मेरी कंपनी मंथली 1 लाख रुपया देती है। 1.5 लाख ठीक रहेगा? 2 लाख कैसे रहेंगे? हाँ? डॉक्टर कामयाब, बहुत अच्छे। किसी और की भी उम्मीद करें क्या? नहीं डॉक्टर, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपकी कंपनी से सब कुछ बेहतर देंगे। अंदर आ जाइए। सलाम सर। सलाम। तशरीफ रखिए।
तुम्हारी गर्दन का जख्म कैसा है? ठीक हो रहा है। और क्या हाल है? सब ठीक है। तैयार हो? मैं जाने के लिए ही तैयार हो रहा हूं। बहुत खूब। ईरान मनीष का क्या हाल है? हाँ, शायद कहीं काम करने जाती हैं। कौन सा काम? कहां पर? पता नहीं। अभी डॉक्टर तारमी मेरे कैबिन में आई थीं। उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई कि मैं थोड़ा फिक्र में पड़ गया। क्या मतलब? कल रात डॉक्टर कामयाब ने डॉक्टर एहसान को होटल में दावत पर बुलाया था। कामयाब ने? शायद उनसे काम की पेशकश की है, बहुत अच्छी शर्तों के साथ। शायद इसके पीछे ईरान मनीष हैं और चाह रही हैं कि इसी प्रोजेक्ट को वहां शुरू करें। यह बात ध्यान से सुनो। होटल में एक और आदमी भी था। कौन? मसूद हातिफ। हातिफ? नाम तो जाना पहचाना है। हाँ, वही है जिसने ईरान मनीष का घर खरीदा है। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम जानते थे कि यह आदमी कामयाब का पार्टनर है? मैं कहां से जानता? ये ताल्लुकात अचानक नहीं हुए हैं काशिफी। मुझे कुछ शक हो रहा है। तुम उसका पता लगाओ। मैं चाहता हूं कि ईरान मनीष पर आज से ही नजर रखी जाए। अंदर आ जाइए। सलाम। 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 तुम यहां क्या कर रही हो? सर, ये मेरी वाइफ हैं। ओह, कैसी हैं आप? यहां क्यों आई हो? एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए आई हूं। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूं। प्लीज डॉक्टर साहब, अगर हो सके तो आप यहीं रुक जाइए। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहती हूँ, और ये जानना मेरा हक भी है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बाबा के घर का क्या हुआ। मैंने तुम्हें बताया तो था। वो घर आपकी बहन की जमानत था और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी। कानून के हिसाब से उस घर को बेच दिया गया और उसके पैसे कंपनी के नुकसान की भरपाई के लिए उसके अकाउंट में चले गए। ये काम आपका कानूनी था? डिटेल्स काशिफी से पूछ लीजिए। ये कंपनी के कानूनी सलाहकार की हैसियत से पूरी डिटेल जानते हैं। कंपनी को जो कुछ नुकसान हुआ वो भी, और उन पैसों के बारे में भी जो कंपनी के अकाउंट में आए। अगर आप चाहती हैं तो वो काशिफी आपको इसी वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट ले जाकर सारे कागजात दिखा सकते हैं। मैं देखना चाहूंगी। मीना, देखो काशिफी, तुम्हें चाहिए था कि घर वालों को पूरी बात बता देते ताकि बदगुमानी ना हो। मैडम, आप ये जान लें कि कोई काम कानून के खिलाफ नहीं हुआ है, इसलिए कि काशिफी ने सारे काम खुद किए हैं। इसलिए आप इस बात का यकीन रखिए कि इन्हें सबसे बेहतर मालूम है कि जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से कानूनी है। क्या तुमने घर बेचा है? यानी कि आप कह रहे हैं? बेहतर होगा आप इन्हीं से पूछ लीजिए। महदी, इस बारे में बाद में बात करेंगे हम। नहीं, अभी यहाँ उसके बारे में बात होगी। तुमने मेरे बाबा का घर बेच दिया? देखो मीना, मेरा पहला काम है कंपनी के राइट्स को भी बचाना, और वो सब काम जो उससे जुड़े हुए हैं उनको भी अंजाम देना होगा। उस घर को बेचना भी मेरे लिए एक अहम काम था, और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसे अंजाम नहीं दूंगा। सही कह रहे हो। अच्छा, किसको बेचा घर? इससे क्या मतलब? मसूद हातिफ। उसका एड्रेस और फोन नंबर दो। एड्रेस और फोन नंबर का क्या करोगी? मुझे काम है। देखो मीना, तुम्हारे बाबा के घर को दरअसल सुहेल ने खरीदा है। सुहेल? हाँ, सुहेल कामयाब। क्या मतलब? यानी कि मसूद हातिफ सुहेल के पार्टनर हैं। मायदा इस बात को जानती है। अच्छा, तो तुम मायदा, सुहेल, यानी इसके पीछे कोई खेल है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं मीना,
अगर थोड़ा सब्र करोगी तो मैं सब कुछ बता दूंगा। कुछ मत कहो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम्हारी बातें और कामों से मेरा दिमाग पक गया है। वो घर हाथ से निकल जाता, मैंने सिर्फ ये चाहा कि उसे बचा लूं। मीना, मैं नहीं समझ पा रही हूँ मायदा तुम लोगों को। जब मैं सुहेल के पास गई और मैंने उससे चाहा कि वो तुम्हारे लिए पैसा जमा कर दे, तो तुमने क्या बर्ताव किया मेरे साथ, और बाद में उसका चेक भी वापस कर दिया। अब तुम्हें कैसे उस पर भरोसा हो गया? कैसे काम कर सकती हो तुम? मैंने चेक इसलिए वापस किया क्योंकि उसका ताल्लुक मेरे मेहर से था। मेहर लेने से मैं पहले ही इनकार कर चुकी हूँ। इस बात को समझो मीना, सब कुछ बदल चुका है अब। तुम्हें भी इस घर से मोहब्बत है। हम अपने वालिदैन के साथ यहाँ रहा करते थे। सब जानते हैं कि हमारे वालिद ने कितनी मुसीबतों से इस घर को खरीदा था। मैं चाहती हूँ इसे बचा लूं बस। किस कीमत पर मायदा? मैं थक गई हूँ मीना। तुम गवाह हो कि पिछले दिनों मैं कितना दौड़ी हूँ, परेशानी झेली है, परेशान हुई हूँ। अब इतने दिनों के बाद ये हालात बने हैं कि मैं घर को भी बचा सकती हूँ और काम भी कर सकती हूँ। सच बात यह है कि मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने फैसला किया कि सुहेल पर भरोसा करूं, क्योंकि देखा जाए तो अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा है। सलाम। 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 डॉक्टर एहसान, ये पैकेट आपके लिए है। ये आपके लिए है। डॉक्टर जलायर ने कहा है कि आप डॉक्टर एहसान के साथ सफर पे जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये देखो, बहुत बढ़िया। तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्यों नहीं? मगर तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा। अभी मैंने आखिरी फैसला नहीं लिया है। किस बारे में? यही कि इस सफर पे जाऊं या नहीं। अच्छा, तो उस रात के खाने ने पूरा टेस्ट ही बदल दिया तुम्हारा। सुनो, हम इस सफर पर जाएंगे, हम दोनों जाएंगे। फिक्र मत करो और ज्यादा मत सोचो। तुम तो नहीं चाहते ना कि मैं अकेली जाऊं? ईरान मनीष से मिलना था। अंदर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सलाम। सलाम। ऐसे ही आपसे मिलने चला आया था। क्यों, बुरा किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे यहाँ का एड्रेस मिला? खैर, इस बात को छोड़िए। वैसे लैब बहुत अच्छी है। और कुछ? सच बात तो यह है कि डॉक्टर जलायर ने मुझे भेजा है। उनको फिक्र यह है कि फैक्टर 8 का प्रोजेक्ट कहीं और तो शुरू नहीं हो गया। क्या बात है? इसलिए कि उनका ख्याल यह है कि अभी भी इस प्रोजेक्ट पे हक उनका है। मुझसे कहा है कि देखूं आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तुम्हें मेरे काम से अब भी मतलब है? आया था ताकि आपसे पूछ लूं। अच्छा सुनो, इसका ना उस कंपनी से कोई ताल्लुक है ना डॉक्टर जलायर से, लेकिन जब वो इतना इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें मेरा सलाम कहना और बता देना कि हम इस कंपनी में मिक्सर सिरप बना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट फार्मूले पे, बुजुर्गों के लिए। अगर उन्हें भी ज़रूरत हो तो वो यहाँ से मंगा लें। वाकई ये उनसे कह दूं? बिल्कुल, यही उनसे कह देना। ठीक है। तुम वहां तक जाकर भी नहीं समझ पाए कि वो क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं समझा? मैं आपसे बता रहा हूं कि एक सिरप बुजुर्गों के लिए तैयार हो रहा है जिस पर काम चल रहा है। तुमने इस पर यकीन कर लिया? यानी कि मुझे यकीन नहीं करना चाहिए था। मैं तो इस फील्ड का माहिर नहीं हूं। और फिर वो झूठ क्यों बोलेगी? वो तुमसे सच भी क्यों बोलेगी? अच्छा, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो लोग मुझे अंदर क्यों जाने देते? मैं अंदर गया था, मैंने डॉक्टर ईरान मनीष से बात भी की। फिक्र मत कीजिए सर,
डॉक्टर ईरान मनीष के लिए इतने मसले हैं कि वो फैक्टर 8 और इस तरह की चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे उनका हल पता है सर। जल्दी पिघल जाते हो काशिफी, बहुत जल्दी। मुझे शक है कि फैक्टर 8 का प्रोजेक्ट वहां चल रहा है। कामयाब का फोन था? क्यों फोन नहीं उठा रहे हो उनका? सुबह से लगातार फोन कर रहे हैं। उनसे क्या कहूं? यही कहूं कि तुम काम कर रहे हो, अपनी शर्तों पर कर रहे हो, और क्या चाहिए? उनसे कहो बहुत शुक्रिया, मुझे आपकी पेशकश कबूल नहीं है। बात यह है कि ये इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता कि बहुत शुक्रिया, मुझे आपकी पेशकश कबूल नहीं है। जो कुछ वो लोग कह रहे हैं उसके मद्देनजर फैसला लेने में दिक्कत हो सकती है। एहसान, हकीकत को पहचानो। खुद ही कह रहे हो कि वो लोग कह रहे हैं, यानी सिर्फ कह रहे हैं ना, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। हम यहाँ ठीक हैं। क्या कहूँ, शायद तुम सही कह रही हो। शायद नहीं, यकीनन। अब फोन उठाओ और उन्हें फोन लगाकर कह दो, नहीं कह दो कि किसी और के बारे में सोचे। फोन आएगा तो मैं कह दूंगा। खुद ही फोन कर लो ना। ठीक है, कर लूंगा। मैडम, फोन आएगा तो उनसे कह दूंगा, नहीं, पर अभी नहीं कर सकता। ठीक, अब जो मैं तुम्हें कह रही हूँ वो उन्हें कह डालो। ऐसी शर्त रखो तुम, जैसे कि विलायत में 150 गज का घर। क्यों, तुम्हें 150 गज का घर चाहिए विलायत में? क्यों, इससे बड़ा चाहिए? मेरा मतलब था कि एक हाई फाई एरिया में हो, महंगा हो। फोन करो ना। क्या करूं? हेलो, डॉक्टर कामयाब एहसान बोल रहा हूँ। वाह जनाब डॉक्टर रजा एहसान, क्या बात है। और सुनाओ, सुबह से कई बार फोन किया लेकिन आपने उठाया नहीं, क्या बात है? जी माफ कीजिएगा, मोबाइल एक जगह छूट गया था। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं, काम कब शुरू कर रहे हैं? दरअसल डॉक्टर, मैं इस वक्त जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ, और ये मैं किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे साथ बेतकल्लुफी से बात करो। कोई नई शर्त रखना चाहते हो क्या? हाँ डॉक्टर, आप जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारे पास अपना कोई घर नहीं है। कैसे कहूँ कि अगर 150 गज का घर हमें विलायत में मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। हेलो डॉक्टर, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में भी बात की जा सकती है, मगर मैंने ऐसा सोचा नहीं था। आपको ये पूरा हक है। मैं भी अगर आपकी जगह होता तो मैं भी कुछ इसी तरह से बातें करता। तो फिर इसे कैंसिल समझूं? देखो, मैं कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहता डॉक्टर, लेकिन अगर आ जाओगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका फ्यूचर पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? देखिए, मैं भी सबको एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं। इस बात को आप भी मानेंगे। अगर मुझसे मिलना चाहो तो बस एक कॉल कर देना ताकि मैं टाइम फिक्स कर लूं। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि एक 150 गज का घर विलायत में कुछ भी नहीं है। बकवास कर रहे हैं। इतने सारे झूठ के सहारे सिर्फ तुम्हें वहां खींच लेना चाहते हैं। भूल जाओ, हमें इस वक्त अपने सफर के बारे में सोचना है। सुन रहे हो ना? हाँ। क्या जाना जरूरी है तारिमी? रजा, मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। मजाक मत करो मुझसे। मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो और क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनकी पेशकश कबूल करना चाहते हो? ऐसा नहीं है, लेकिन उससे पहले हम दोनों साथ बैठकर आपस में बात करेंगे। अगर जाना जरूरी हुआ तो फिर साथ ही चलना। मैं तो ये समझ रही थी कि हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बात तो मुझसे करते हो मगर फैसले अकेले ही लेते हो।
अगर ऐसा है तो ये फैसला भी तुम अकेले ही कर लो। चलो लौट चलें। मेरे लिए अपना कोई फैसला बिल्कुल मत बदलना। अगर सोच रहे हो कि मुझे जाने से रोक लोगे तो तुम ठीक नहीं सोच रहे हो। मैं चली जाऊंगी, तुम्हारे बगैर भी। तारिमी प्लीज इस तरह मत जाओ। नहीं, मैं तुमसे कह रही हूँ कि प्लीज मेरे साथ चले चलो। आखिरी लम्हे तक मैं प्लेन में तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर मेरे बगैर चली गई तो बहुत बुरा होगा।